आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए टॉपिक आए हैं हमारे वीडियो में। मैं इसको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ, उसको भी जान लीजिए, ठीक है। जैसे हम वर्क करते हैं, कोई काम करते हैं, जैसे ठंडी का माहौल चल रहा है, माहौल नहीं चल रहा है, मौसम चल रहा है। तो जब ठंडी का मौसम चल रहा है तो आप कभी भी देखिएगा, जब हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज, शरीर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। गरम 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 समझते हैं ना, हीट में आ जाता है, तो हम कहते हैं शरीर गर्म हो गया। ध्यान समझिए, मैंने कहा ये पढ़ने के लिए आए हैं तो इसको तो हम पढ़ाएंगे ही, और नहीं पढ़ाएंगे तो सारा क्रियाक्रम हमारे ऊपर कर देंगे, आप कहेंगे चुतिया बना रहे हैं, ठीक है। और सारी क्रेडिट उन्हीं झोला छाप मास्टरों जैसे हो जाएगा, जैसे अदर हैं वैसे मेरा भी हो जाएगा। तो ध्यान समझिए ना, और कहें ना समझ लीजिएगा तो ये फट हो जाएगा, तो समय देंगे तभी तो समझाएंगे, ठीक है। देखिए क्या है, जैसे हम व्यायाम करते हैं, जब व्यायाम करते हैं तो शरीर क्या होता है, गर्म हो जाता है, पसीना होने लगता है। इस ठंडी में भी होता है भाई। जैसे मान लो मैं अपना टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, हमारा दिमाग गर्म हो गया है, ठीक है, क्योंकि भूतों जैसे अकेले होकर क्लासरूम में पढ़ाना होता है, ठीक है। तो ऐसे माथा गर्म हो जाता है, ठीक है। हवाओं को समझाना, क्लासरूम में कोई नहीं रहता है, बकचोदी करना, ठीक है, अकेले करना, अकेले गाना, अकेले रोना, अकेले हंसना, सब काम लगा रहता है, ठीक है। तो सेम चीज़ है, इसको जब हम पढ़ाएं तो भी आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो आपका माथा खराब हो जाएगा, जैसे मेरा हो रहा है, ठीक है। तो जब आप व्यायाम करते हैं तो शरीर गर्म हो जाता है, गर्म एकदम गर्म हो जाएगा, ठंडा नहीं लगेगा, कहेंगे आहा आनंद है। सुबह आप क्लास करने जाते होंगे, टहल के जाते होंगे, देखिए ठंडी नहीं लगता, एक जगह कोड़ी जैसे बैठिए ना, ठंडा लगेगा। समझिए बात, व्यायाम किए गर्म हुआ, चालक लिए धारा प्रवाह किए गर्म हो गया, उसमें प्रभाव करते हो गया समझे, कुछ भी नहीं है, ध्यान समझिए। जैसे व्यायाम किए गर्म हुआ, ऐसे चालक लिए धारा प्रवाह किए अगर गर्म हुआ, तो इसी घटना को हम वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। मतलब कहते हैं कि कोई चालक तार लेंगे और उस चालक तार में जब हम धारा का प्रवाह करेंगे और तरवा अगर गर्म हो जा रहा है, तो इसी घटना को वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। इस पर आधारित तो इस समय आप घर में हीटर यूज कर रहे हैं, और बड़ा बेहतरीन टर्म भी ये साइंस वाले बनाए हैं सब। ऐसे समय ये पढ़ाया जाता है जब ठंडी आता है, इससे पहले ये टॉपिक को नहीं पढ़ाया जाता है, उस समय प्रकाश वगैरह चालू रहता है, ठीक है। अगर इंटर में पढ़ते थे वो जो उष्मा नहीं होता है, उसके पहले कुलाम्स वगैरह ला वगैरह पढ़ाते हैं लोग, हम लोग तो जुलाई में कंप्लीट मार देते हैं, ठीक है। इस समय तक हम लोग का फिजिक्स खत्म हो जाता है, ठीक है। अब बैठ कर चानी काटते हैं, गप्पा सप्पा तैयारी होता है, टेस्ट होता है, ठीक है। तो इस समय बड़ा बेहतरीन तरीके से बना दिए हैं सब, और एकदम जब हम लोग पेपर आता है, ठंडी आता है, तो उसी समय ये हाई स्कूल में टॉपिक पढ़ाना होता है, तो ये पढ़ा देते हैं हम लोग, ठीक है। और एग्जाम्पल भी समझा देते हैं, बच्चे एकदम कचरे कवर कर जाते हैं, ठीक है। तो हीटर देखिएगा सेम इसी पर आधारित होता है। जब उसमें धारा का प्रवाह करते हैं तो उसके तंतु गर्म हो जाते हैं, और गर्म होकर उष्मा देते हैं। इसी घटना को हम वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। सब छोड़ दीजिए, स्त्री प्रेस यूज करते हैं, कपड़े उपड़े प्रेस तो 12 महीना यूज होता है, ठीक है। तो जब आप उसको लगाते हैं प्लग से तो गर्म हो जाता है। कौन सा घटना है, वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव, उस पे वो आधारित उपकरण है। ये पूछता है वैद्युत धारा पर के उसमें प्रभाव पर आधारित तो 2 उपकरणों का नाम, तो स्त्री लिख दीजिए, ये लिख लीजिए, वैद्युत बल्ब लिख दीजिए, एलईडी नहीं, एलईडी कोल्ड लाइट बोला जाता है, ठीक है। 100 वाट वाला जो आता है, हाइलोजन आता है, ये सब वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव पर है, ठीक है। तो मैंने कहा ना, चुटकी बजाइए, सिलेबस हमारा पढ़िए, हमसे पढ़िए, देखिए आपको कभी टफ नहीं लग सकता है, गारंटी लिखिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि मन से मन मिले, चित्त से चित्त मिलेगा तो गुरु और शिष्य बनते हैं। चित्त से चित्त मिलेगा तभी आपको मेरे बात पसंद आएगी, तो थोड़ा समय देंगे तो पसंद आइबे करेगी, ठीक है। तो देखिए क्या है, जैसे मैंने कहा व्यायाम किए शरीर गर्म हुआ, ऐसे चालक तार लिए धारा प्रवाहित किए, अगर बाय द वे उत्तरवा गर्म हो रहा है तो इसी घटना को वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। हम लिख दें, देखिए लिख दे रहे हैं, नोट्स अलग से नई पीडीएफ अपलोड करना पड़ेगा। क्या कहेंगे, कहते हैं जब किसी किस्म है, तो जब किसी चालक तार में क्या प्रवाहित करते हैं, वैद्युत धारा, ठीक है, वैद्युत धारा। जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा क्या करेंगे, प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करते हैं, ठीक है। जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तार गर्म हो जाता है, हो
जाता है, इसे वैद्युत धारा का क्या कहते हैं? तो ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ध्यान समझिए ना, हमने कहा कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा है। ये तार लिए, इस तार में हमने धारा प्रवाहित किया, ध्यान समझिए, तार लिए धारा प्रवाहित किया, तार गर्म हो गया, किसके कारण गर्म हुआ? तो वैद्युत धारा के कारण। तो इसलिए इसका नौवा रख देता है वैद्युत धारा को ऊष्मीय प्रभाव, क्या कि वैद्युत धारा के प्रभाव से ना गर्म हुआ है। जैसे हमारे प्रभाव से आप एक टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए, हमारे प्रभाव से कोई चीजें पढ़ना चालू कर दीजिए, हमारे प्रभाव से व्यायाम करना चालू करिए, हमारे प्रभाव से आप एक सफल इंसान बन गए। चाहे आपके प्रभाव से मैं एक अगला वीडियो बना दूं, आप अच्छे से वॉच करें, कमेंट अच्छे से करते हैं, अगला आपके प्रभाव से मैं बना। वही ये धारा का जब प्रभाव होता है और उसके कारण तार गर्म होता है, तो इसको वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। मैंने कहा ना, हमारा सिलेबस, हमारा फिजिक्स पढ़ाया हुआ आपको कभी फंसे नहीं सकता है, नहीं फंसेगा भाई, काहे फंसेगा? फंस ही नहीं सकता। हमारा फिजिक्स हिंदी से आसान है, विश्वास रखिए, प्राउड करिए, ठीक है। तहलका तो मचा ही देना है, ठीक है। देखिए क्या कहेंगे, कहेंगे जब कोई तार हम लेते हैं तो उसमें अगर वैद्युत धारा प्रवाहित करना है, मतलब ऐसे कहते हैं कि जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तरवा ससुरा गर्म हो जाता है। ये जब गर्म होता है तो इसी को वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। है ना लाजवाब? वास्तव में है लाजवाब, ठीक है।